तो एक क्लास का टेस्ट हो रहा है, 3 मार्क्स प्लस में मिलेंगे आपको यदि करेक्ट आंसर हुआ, और 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे यदि इनकरेक्ट आंसर हुआ। और यदि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो नो मार्किंग, ना तो प्लस में ना तो माइनस में। तो राधिका एक बच्चा है, पहले हम राधिका के बारे में बात करेंगे। इसी तरह के टेस्ट आपके कंपटीशन लेवल पर होंगे, जब आप 12th के बाद पेपर देंगे आप कंपटीशन एग्जाम में, तो इसी तरह का पैटर्न होता है। करेक्ट आंसर करेंगे तो प्लस में नंबर मिलेंगे आपको, यदि आप मिस्टेक कर देते हैं किसी में तो माइनस में आ जाएंगे, और यदि अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसमें नो मार्किंग होगी। तो राधिका एक बच्चा है जिसके टोटल जो है 20 मार्क्स आते हैं। इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, तो 12 उसने करेक्ट किए तो 3 मार्क्स मिलेंगे उसको करेक्ट करने में। तो करेक्ट के कितने आंसर हो जाएंगे उसके 36, और टोटल जो स्कोर है इसका वो कितना है तो 20 है। तो ये 20 कैसे आया होगा? करेक्ट वाले जितने आंसर किए होंगे उनकी मार्किंग, प्लस जो इनकरेक्ट किए होंगे उनकी मार्किंग, और दोनों को प्लस करके आए होंगे उसके 20 मार्क्स। तो 36 तो आ गए उसके करेक्ट में। अब जो बाकी बचे हैं वो इनकरेक्ट में कम हो गए होंगे, तो इनकरेक्ट में कम हो गए होंगे उसके, तो हमने मान लिया कि इनकरेक्ट में उसके कुछ नंबर कम हो गए। तो हमें पता है कि माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में। तो इनकरेक्ट के कितने हो जाएंगे उसके 16 हो जाएंगे। मतलब 16 नंबर उसके कम हुए हैं। किसके कारण? रॉन्ग अटेम्प्ट के कारण, मिस्टेक के कारण। उसने जो है करेक्ट आंसर नहीं दिए होंगे, जिससे उसके 16 नंबर कम हो गए। अब एक नंबर का क्या है, एक क्वेश्चन का 2 नंबर कटा होगा, तो 16 नंबर कितने में कटे होंगे? 8 आंसर में। उसने 8 आंसर गलत किए होंगे, तब जाके उसके 16 नंबर लेस हुए होंगे। तो 16 में से 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, अर्थात 8 आंसर उसने क्या किए? इनकरेक्ट किए। तो ये तो हो गया सिंपली में। अब इसी को करेंगे हम डिटेल से, जैसा कि आपको पेपर में करना है। तो कैसे करेंगे इसको डिटेल से? तो इसको करेंगे हम, यहां लिख लेते हैं। ये सारी बातें राधिका की हो रही हैं, तो इसी को हम लिखेंगे। ये तो हमारा रफ वर्क हो गया, इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे कि फॉर करेक्ट आंसर मार्किंग कितनी है? +3। फॉर इनकरेक्ट आंसर मार्किंग कितनी है? -2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं कि 12 उसने करेक्ट किए हैं, 12 उसने करेक्ट किए हैं। तो 12 इंटू +3 प्लस कितने इनकरेक्ट करे हैं हमें पता नहीं है, तो उसको मान लिया हमने x, कि x क्या है? इनकरेक्ट है। यहां पे लिख भी सकते हैं आप, लेट इनकरेक्ट आंसर आर x। और नंबर कितने कितने कटे होंगे इसके? तो -2, और टोटल मिला के कितना आ गया होगा? 20। तो 12 3 जा 36, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और ये कितना आ जाएगा? 20। 36 प्लस वाला नंबर इधर आता है तो माइनस में, और ये माइनस वाला नंबर इधर जाएगा तो प्लस में। कितना हो गया? 16। 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। ठीक, तो 8 आंसर उसके क्या है? इनकरेक्ट है। तो नीचे लिख सकते हो आप, सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स
आर 8। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहिनी की। तो मोहिनी में क्या होगा आप देख सकते हो। तो जब मोहिनी की बात करेंगे तो मोहिनी का जो टोटल स्कोर है वो है -5। तो हम यहां पे लिख सकते हैं टोटल स्कोर इक्वल टू -5। मोहिनी ने 7 करेक्ट किए हैं, तो स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर्स कि करेक्ट आंसर का स्कोर कितना होगा। तो 7 उसने करेक्ट किए हैं और हर करेक्ट आंसर पे उसको 3 नंबर मिले होंगे। तो इसका मतलब टोटल कितने मिले होंगे, तो 21। तो 21 मार्क्स उसको मिले सही करने में। लेकिन टोटल कितना हो गया उसका -5। मतलब बाकी के जो बचे होंगे वो नंबर किस में कटे होंगे, तो इनकरेक्ट करने में कटे होंगे। तो हम लिख सकते हैं स्कोर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू 21 में से कितने उसके नंबर आए हैं, -5। -5 उसका टोटल स्कोर आया है। तो इनकरेक्ट कितना आया होगा, तो टोटल में से इसको कर देंगे माइनस। टोटल में से जितने सही किए होंगे उसको कर देंगे माइनस। तो कितना हो गया उसका माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसमें है, माइनस में। तो इनकरेक्ट का जो स्कोर है वो कितना हो जाएगा, -26। अब आप लिख सकते हो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। ये तो स्कोर था, अब लिखेंगे नंबर। तो इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -26, और हर आंसर में, हर इनकरेक्ट आंसर में कितने नंबर उसके लेस हुए हैं, -2। तो -2 से कर देंगे डिवाइड। तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका 13। तो 13 जो है उसने वो गलत आंसर किए हैं। थर्ड है आपका राकेश। तो राकेश के बारे में कैसे हम बात करेंगे, तो राकेश के बारे में बात कर रहे हैं हम। राकेश में क्या हुआ होगा, राकेश के जो स्कोर है वो है 18। तो लिखेंगे हम यहां पर टोटल स्कोर इक्वल टू 18। 16 क्वेश्चन उसने पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए हैं। राकेश स्कोर्स 18 मार्क्स बाय अटेम्प्टिंग 16 क्वेश्चन। उसने टोटल 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब 16 क्वेश्चन किए होंगे तो 16 में से कुछ रहे होंगे करेक्ट वाले और कुछ रहे होंगे इनकरेक्ट वाले, और टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 16 हो गए। तो हम मान लेते हैं, अब जैसे 16 है, हो सकता है उसने 5 सही किए हों, तो 5 माइनस कर दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा 11 उसने रॉन्ग किए होंगे। मान के चलिए उसने 10 सही किए, तो 6 क्या किए होंगे, इनकरेक्ट किए होंगे, इस तरह से। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने उसने सही किए हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स आर x। हमने मान लिया कि x आंसर उसने करेक्ट किए हैं। अब यदि x आंसर उसने करेक्ट किए हैं तो उसको x में से हर को आंसर में 3 नंबर मिले होंगे। तो जो इनकरेक्ट आंसर होंगे वो कितने होंगे, तो 100
नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर जो सही नहीं है वो कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 18 माइनस एक्स। जितने सही किए हैं उनको 18 में से माइनस कर देंगे तो इनकरेक्ट वाले नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर आ जाएंगे। अब हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि x उसने करेक्ट किए और हर आंसर पे उसको 3 नंबर प्लस में मिले। इसी तरह से 18 माइनस एक्स उसने गलत किए और हर नंबर पे, हर आंसर पे उसको -2 नंबर मिले या 2 नंबर उसके कम हो गए, लेस हो गए। और इन दोनों को मिलाकर के जो उसका टोटल स्कोर था वो स्कोर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 18। यहां पर देख सकते हैं कि उसने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, अर्थात यहां पर 18 ना आकर के कितना आएगा आपका 16 आएगा। तो 16 आंसर उसने टोटल किए थे, टोटल उसमें से x सही थे तो गलत कितने हो जाएंगे 16 माइनस एक्स। इसलिए हमने यहां पर कितना लिख दिया 16 माइनस एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आएगा। यहां पर देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, थ्री एक्स और 2 का 16 में करेंगे तो 32 आएगा और 2 का x में करेंगे तो 2x आएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 3x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस इक्वल टू आ जाएगा 18। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो x और x, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x माइनस का 32 और इक्वल टू 18। 5x का 5x माइनस 32 इस तरफ ट्रांसपोज होगा तो माइनस से कितना हो जाएगा प्लस में 5x 8 2 10 3 1 4 5। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में कितना हो जाएगा 10 कैंसिल होकर के। तो x इक्वल टू 10 आ गया, मतलब नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे, करेक्ट आंसर इक्वल टू हो जाएंगे 10, अर्थात उसने 10 आंसर क्या किए हैं सही किए हैं। तो रॉन्ग कितने हो जाएंगे, तो हम यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू जो यहां पर लिखा था 16 माइनस एक्स, अर्थात 16 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 6। तो 10 आंसर उसने सही किए तो गलत कितने किए उसने 6 किए। और यही हमें फाइंड करना था कि हाउ मेनी हैज ही अटेम्प्ट इनकरेक्टली, इनकरेक्ट कितने उसने अटेम्प्ट किए, तो इनकरेक्ट उसने अटेम्प्ट किए 6। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हो कि जो राकेश है वो 6 आंसर को अटेम्प्ट किया उसने, और वो कैसे अटेम्प्ट किए उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए।